सभी दोस्तों को नमस्कार। ये वीडियो मैं राजस्थान पुलिस के उन सिलेक्टेड विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सर्वप्रथम राजस्थान पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला चित्तौड़गढ़ का हो चुका है 14 तारीख को। तो उसी के अनुभव और पूर्व अनुभवों के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनमें कोई भी त्रुटि हो तो आप अपने अनुसार उसको स्किप कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो सके उसी को आप अपने अनुसार एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ आपको 7 बजे रिपोर्टिंग का टाइम लिखा होगा, तो 7 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है। लगभग 7 बजे से वो कार्य शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपने जो भी सिलेक्टेड की अपनी जो लिस्ट है उसमें अपना क्रमांक जरूर देख लें कि भाई कि अपना क्रमांक किस क्रमांक पे है। जैसे कि सीरियल क्रमांक 1 2 3 4 5 आपकी सिलेक्शन की रैंक क्या है, जनरल है या फिर ओबीसी है, उसमें कौन सी रैंक है उसका आपको कोई महत्व नहीं है। आपका है सीरियल क्रमांक कौन से नंबर पे है। लगभग 80 विद्यार्थी है तो उनमें से 1 से 80 तक आप अपना सीरियल क्रमांक रखें और उन्हीं सीरियल क्रमांक के आधार पर आपको अपना कार्य आगे करना होगा। तो अपना सीरियल क्रमांक पहले ही अपनी सिलेक्टेड लिस्ट में देख लें। वहाँ जाते ही आपको अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जो भी आपको यहाँ से बना के ले जाने हैं। सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जो भी आपने आगे फिर भर रखा है, जैसे ग्रेजुएशन भर रखा है तो ग्रेजुएशन, और फिर अगर आपने अगर बीएड भर रखा है तो बीएड या एमए, जो भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन भर रखा है वहाँ तक के प्रमाण पत्र आपको लेके ही जाने हैं। और जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन भर रखा है आपने उसका चरित्र प्रमाण पत्र, अथवा आप आगे और दिखाना चाहते हो कि भाई मेरे पास बीएड भी है या फिर मेरे पास एमए भी है, तो आपको वो वहाँ पे भर देनी है लास्ट क्वालिफिकेशन के अंदर और अपना उसका लास्ट का चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अपना अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और उसका चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको राजपत्रित अधिकारियों से बनवाने हैं वो आपको ले जाने हैं। तो तीनों शैक्षणिक योग्यताएँ हो गई और अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र, दूसरे चरित्र प्रमाण पत्र, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं। फिर आपका शपथ पत्र है, जो शपथ पत्र में आपको अपना मूल 2 रूप से उसमें दिखा रखा है। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित के अनुसार आप शपथ पत्र बनवा लें, और यदि आप अविवाहित है तो अविवाहित के अनुसार शपथ पत्र बनवा लें कि भाई मैं अविवाहित हूँ, आगे दहेज नहीं लूँगा ना ही दूंगा। ये वो आपका टाइपिस्ट ने आपको बनवा दिया होगा, आपने कर लिया होगा। और उसमें एक है कि आपको सजा याफ्ता नहीं हो रखी है या फिर आपका कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, ये भी उसमें लिखवा लें। एक ही शपथ पत्र में आप सारी चीज़ें लिखवा सकते हैं। एक ही शपथ पत्र में आप अपना अविवाहित वाला लिखवा सकते हैं और अपना जो धूम्रपान निषेध का लिखवा सकते हैं, और आप लिखवा सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है तीनों चीज़ें, यानी कि आपका एफआईआर का लिखवा सकते हैं, धूम्रपान का लिखवा सकते हैं और आपका ये लिखवा सकते हैं तीनों चीज़ें। इसके बाद आपको ये मैंने बता दिया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपने भर रखी है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र, 1 अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र, जाति मूल, और उसके बाद में आपको शपथ पत्र ये मूल रूप से ले जाने हैं। आधार कार्ड और जो भी आपकी 2 अपने मांगे हैं उसके अंदर, तो वो फोटोज क्या है कि आधार कार्ड अपने पास ही रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी अपन मेडिकल करवाने जाएंगे तो वो बारी बारी से अपना आधार कार्ड देखते हैं। हर एक डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर अलग अलग से देखेगा, तो वो आधार कार्ड अपने पास ही रखना है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको सीरियल क्रमांक से ही जनवाना है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, फिर उसका जो अंतिम वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो, फिर अपने जो दोनों चरित्र हैं, फिर जाति मूल, ऐसे आपको वो बता देंगे। फिर वो आपको वहाँ पे लिस्ट देंगे, 3 फॉर्म देंगे आपको। 3 फॉर्म के अंदर एक सबसे अलग आता है वो है वेरिफिकेशन फॉर्म। उसके अंदर भी एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी और एक नॉर्मल फॉर्म आता है जिसके अंदर भी अपने को फ़ोटो लगानी पड़ेगी। 2 फ़ोटो तो आपको प्रॉब्ली मतलब 2 फ़ोटो चाहिए, तो 2 फ़ोटो वो चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि आपको जो भी है उसके अंदर 2 कॉलम आते हैं, एक हाँ का आता है, एक ना का आता है। तो जो आपके पास चीज़ें हैं, जैसे शैक्षणिक योग्यता वाला है तो उसमें हाँ कर दीजिए, जैसे आप पर अगर कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसमें हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। कॉलम आगे से आगे चलते जाते हैं। 2 पेज का है, कुल मिला के 4 पेज है उसके अंदर, एक फॉर्म के अंदर। तो वो आपको हाथों हाथ ही खुद ही सब इस बार सिलेक्टेड हैं, सब होशियार है तो भर देंगे तुरंत ही। उसके अंदर एक वेरिफिकेशन वाला है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला, तो वो फार्म थोड़ा उर्दू में है। तो उर्दू में है तो उसमें वेरिफिकेशन में वो आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपका अधिकारी जो भी वहाँ पर होगा आपको करने वाले, तो वो अधिकारी आपको बता देंगे कि भाई कि इसके अंदर क्या भरना। वो थोड़ा उर्दू में है, आपको समझ में ना आए तो कोई भी गलत चीज़ मत भरना, और वाइटनर का इतना प्रयोग ना हो उतना ही बेहतर है।
तो आप ये चीज़ें उसमें कर लेना। तो वेरिफिकेशन का फॉर्म हो जाएगा, एक मूल फॉर्म हो जाएगा और एक और फॉर्म 3 फॉर्म वो देंगे। वो तीनों फॉर्म आपको तुरंत प्रभाव से भरने हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा पौन घंटे में तो तुरंत ही फॉर्म भर दिए थे। आधा पौन घंटे में तुरंत फॉर्म भरे। फॉर्म भरते ही तुरंत प्रभाव से डॉक्यूमेंट जमाए। डॉक्यूमेंट का एक मेन कॉपी होनी चाहिए और एक फोटो कॉपी होनी चाहिए। आपका शपथ प्रमाण जो अपने बनवाया है शपथ पत्र, उसकी भी फोटो कॉपी आपको पास होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो भी ओरिजिनल है उसकी एक फोटो कॉपी बनवा लें, कोई नहीं देख रहा है, और वो आप तुरंत प्रभाव से वहाँ दे दें। तो ये तुरंत प्रभाव से वहाँ हो जाएगा कार्य। बाकी तीनों फॉर्म ले लेंगे और एक ओरिजिनल कॉपी ले लेंगे और एक फोटो कॉपी की पूरी कॉपी ले लेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके ये फॉर्म जमा हो जाएंगे वहाँ पे तुरंत प्रभाव से आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कि बायोमेट्रिक का, अपने लेफ्ट हैंड का बायोमेट्रिक लगाना है और राइट हैंड का बायोमेट्रिक लगाना है, और आपका जो भी जिला यूनिट होगा उसकी छाप आपके हाथ पर लगा दी जाएगी, आपका हाथ पर, और वो छाप देख के ही आपको आगे प्रवेश दिया जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से जैसे ये कार्य होता है, हमने 20-20 का बैच बनवाया था, हमारा साथ में जो भी थे 20-20 का बैच बनवाकर बस में हमें चढ़ा दिया गया था, और वहाँ से तुरंत प्रभाव से हमें हॉस्पिटल के लेके गए थे। तो हॉस्पिटल में जाते ही 20-20 का बैच है। वहाँ पे सबसे पहले हमारी जो भी है नौकनी, अपने घुटने जो बीच में आर्मी में जैसे चेक करते हैं कि बीच में गैप होना चाहिए, और अपने जो तलवे हैं, पैर के तलवे हैं, उनको चेक किया था कि वो एकदम फ्लैट ना हो, वो उनमें जैसे गैप होता है, नॉर्मल पैर होता है वैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, और आपकी नौकनी चेक करते हैं। ये चेक हो जाने के बाद में फिर आंखों का आता है, मेन इंपॉर्टेंट है आंखें। आपकी आंखों को, हमारे चित्तौड़ में था तो सबसे इम्पोर्टेंट आंखें ही चेक की थी, डॉक्टर ने ज़्यादा टाइम आंखों में लिया था। एक तो कलर ब्लाइंडनेस का देखा था, उनके पास जो भी किताब थी उसमें कलर ब्लाइंडनेस का देख रहे थे, और एक थे कि भाई अक्सर पढ़वा रहे थे। तो अक्सर ऐसे है कि डायरेक्ट नहीं पढ़वा रहे थे, अक्सर का हमारे इस टाइप जैसे पीछे इधर लगा रखा है बोर्ड और सामने एक कांच लगा रखा है, तो अपन को एक टेबल पे बिठा देते हैं और अपने को उस कांच में देख के बोलना है। और उसमें क्या कि वो एक घड़ी थी जो ऊपर नीचे हो सकती है उसके अंदर, तो अंग्रेजी में भी अक्षर थे, हिंदी में भी अक्षर थे, दोनों भाषाओं में अक्षर थे। तो डॉक्टर को जैसा अच्छा लगता है, वो एक लड़का होता है पीछे, तो उसको बोलता है इसको ऊपर कर नीचे कर दो, बड़े अक्षर से छोटे अक्षर की तरफ बोल, अपने को ले जाया जाता है भाई पढ़ो इसको। तो लगभग हमारा तो वहाँ ये था कि भाई कि नीचे जो सबसे छोटी लाइन थी उसको पढ़ने में सबको दिक्कत आई थी, सबको। ऐसा कोई नहीं है जो उसको स्पष्ट रूप से पूरा पढ़ ले एक ही बार में भाई कि ये एकदम पढ़ लिया उसने, तो ऐसा कुछ था नहीं है उसमें। मेडिकल में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। और सबसे पहला मेरा तो सीरियल क्रमांक 4 आता है, तो सबसे आंखें मेरी समस्या आई उसमें, भाई आंखों में देखने में सबसे नीचे वाली लाइन देखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो मेरे को वहीं पास में एक, हाँ तो हम आँखों पर बात कर रहे थे दोस्तों, तो आंखें चेक हो रही थी हमारी वहाँ पे, जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो वो सबसे हार्डली आंखें ही चेक कर रहे थे, और बाकी इम्पोर्टेंट इतना नहीं था, पर आंखें सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो आंखों का उन्होंने फिर बारी बारी से, हम लगभग 116 जने उपस्थित थे वहाँ पे चित्तौड़गढ़ ज़िले में। तो आंखों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, बाकी इतनी हमारे कोई दिक्कत थी नहीं। और बाकी मेडिकल इतना हुआ भी नहीं था, जैसे कई जगह ब्लड टेस्ट लेते हैं, यूरिन टेस्ट लेते हैं, तो हमारे वहाँ ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रॉब्लम अपने पैर, नौकनी और आंखें चेक की थी। उसके बाद हमें वहीं बिठा दिया गया था, काफ़ी देर तक हम हॉस्पिटल में बैठे रहे थे, और वहीं पे फिर एक फाइनली एक डॉक्टर के पास जाना होता है, जो उन्होंने अपनी उम्र पूछते हैं और अपना नाम पूछते हैं। ये चीज़ें पूछने के बाद में हमें भेज दिया गया था कि भाई उपस्थित है बच्चा या नहीं है। तो सीरियल क्रमांक से ही हमको बिठाया गया था, सीरियल क्रमांक से ही हमको अंतिम रूप से साइन वाइन भी करवाने थे, अंगूठे लगवाने थे, तो सबको सीरियल क्रमांक से ही बैठना होता था। अपना अपना लिस्ट में सीरियल क्रमांक अपने सामने लिख रखा है, तो अपने का सीरियल क्रमांक का ध्यान रखना है, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको आपके अधिकारी वहाँ पे दे देंगे। तो वहीं पे है मेन है आपका आंखों का है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके चश्मा भी है, तो आप चश्मों का ना बताएं भाई मेरा चश्मा लग रखा है, तो भी ना बताएं भाई, बताना ही नहीं एक चश्मा लगा रखे हैं या अपन चश्मा लगाते हैं। बस आपको दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ पे मेंटेन कर लेंगे, पर मैं आपको बताना नहीं भाई चश्मा लगाता हूँ, बस दिखा देना है भाई हम ये अक्षर पढ़ने नहीं आता है, तो देख लेना उसमें भाई के ये अक्षर पढ़ने में नहीं आ रहा है, बस इतना है। तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। उसके बाद हमें वहाँ पर वापस सीरियल क्रमांक से हमको वापस लाया गया, फिर बिठा दिया गया था। अंतिम हमें
अंगूठा लगवा करके फिर कहा कि भाई कि अपने बस आ रही है, तो वापस बस में बैठ करके और सभी को वापस रिजर्व पुलिस लाइन में भेज दिया गया था। वहाँ जाने के बाद में हमें तुरंत ही लगभग 5-7 मिनट में हमें कह दिया गया था कि आप यहाँ से फ्री हो चुके हो और घर भेज दिया गया था। तो ये था मेडिकल का प्रोसेस। मेडिकल में मेन आंखें ही चेक करते हैं मूल रूप से, तो आपकी आंखें एकदम ओके होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप पहले आई ड्रॉप डाल लो, कुछ भी डाल लो, आंखें साफ करवा लो, या अपना मेडिकल पहले ही करवा के एक बार देख लो भी आंखों में दिक्कत है, तो फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करो पढ़ने के हिसाब से। और सीधा बात यह है कि उसमें डायरेक्ट नहीं दिखाते हैं, अपना पीछे एक घड़ी होती है और सामने दर्पण होता है, तो उसके अंदर अपने को देखना होता है। तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी। और बाकी जो भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं उन सारे क्वेश्चनों के जवाब, एथिक कोशिश सब क्वेश्चनों के जवाब आपको दूंगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। कैमरा घूमे बोलिया मुस्कुरा। अब कर दो। हाँ आपने यूट्यूब पे देख ली तू।